गाइस आज इतनी भयानक बारिश हुई, इतनी भयानक बारिश हुई है कि मैं फंस गई थी। काफ़ी देर मैं खड़ी रही कृष्णा नगर में, लेकिन भैया बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं। और नालियाँ गाइस देखो ऐसे भर गई हैं। लोग पता है घर बनवा बनवा के ऐसा चौक कर देते हैं, जब आगे का रास्ता ही नालियों का बंद हो जाएगा तो पानी कहाँ से बहेगा। देखिए बाहर कितनी नाली, और यहाँ तो चलो ठीक है, आगे कह रहा है अभी वही चीज़ आया संदीप कह रहा भाभी पानी बहुत भरा हुआ है। बहुत बारिश हुई। और मैं बताती हूँ मेरे साथ हुआ क्या है आज। एक्चुअली कल मैं गई थी ना सामान लेने के लिए, तो कर्टन कम पड़ गए थे, तो वही मैंने सोचा कि कल बृहस्पति पड़ जाएगा तो बंद हो जाएगा। आज वेडनेसडे है तो मैं जा कर के ले आती हूँ। और मैं जैसे मैं रेडी वेडी हो रही थी तो ये भी घर पे थे, मैंने कहा जल्दी से मैं खाना वाना बना के रख दूँ और निकल जाऊँ। तो मैंने इनको बोला भी, मैंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी। बोले नहीं बारिश नहीं होगी, तुम जाओ। पेड़ भी देखो बेचारे गिर गए मेरे। और मैं भैया जैसे ही निकली तो बूंदाबांदी शुरू हो गई। और कृष्णा नगर पहुँचते पहुँचते कृष्णा नगर मेरी एक्टिवा भी नहीं चल पा रही थी, वो पूरा मैं भीग गई। फिर मैंने वहाँ से स्टैंड पे गाड़ी लगाई और अम्ब्रेला निकाल के काफ़ी देर खड़े रहे, लेकिन बारिश बंद होने का नाम। जब मैं पूरा भीग गई थी तो ना मैं मेट्रो से जा सकती थी ना ही मैं ऑटो से जा सकती थी, तो मैं फिर वापस आ गई भीगते भीगते। और अभी गए तो फिर ऊपर रेल वेल बनाया, काफ़ी ऊपर पानी भरा हुआ था। नालियों में जा कर के डब्बे उब्बे फंस गए थे जो ऊपर पड़े रहते, तो फिर सब साफ वाफ करी छत पर। और अब मैं तो फ्रेश होकर के बैठी हूँ। अब मैं जा रही हूँ, मेरा आज फास्ट है, कुछ बना के खाने, एकादशी है ना आज, तो फिर नहाई हूँ। मेरा सर बहुत तेज दर्द हो रहा है, फिर मैं भीगती भीगती तो नहीं हूँ ना। और पानी पता है आज बहुत आड़ा टेढ़ा बरस रहा है, तो चारों तरफ भर गया है बारिश पानी। ये है मेरी कहानी। जब बारिश बंद होगी तो ही मैं जाऊँगी, नहीं तो बहुत बड़ा सियापा हो जाएगा। तो गाइज़ मैं एक बार फिर से निकल ली हूँ मार्केट जाने के लिए। सुबह में निकली तो मैं बारिश हो रही थी, मैं भीग गई, मैं वापस आ गई। अभी इस टाइम मैं जाम में फंसी हूँ और मेरी भी ना जिद बिल्कुल अलग है। मेरे को आज ही जाना है तो जाना है, बस मैं वही जा रही हूँ मार्केट। मैंने जैसे कहा था कि एक बार मैं भीग चुकी हूँ, उसके बाद मुझे जाना था मार्केट, तो मुझे जाना है क्योंकि कल थर्सडे हो जाएगा और परसों शायद एक्चुअली मुझे कहीं जाना है। तो और अभी आई हूँ मैं मम्मी के घर पे, क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब है ना, कोई देखने आई हूँ। और गाइस सही बता, तबीयत खराब है तो घर चलो, लेकिन नहीं यहीं पड़ी रही हो। अब घर का घर भी जाके फिर बेचारी पापा लोग खाना बनाई बजा के, पापा और बिट्टू का। पापा बुला ले, बिट्टू का भेज दे, तुमका का बना के भेज दी। कुछ नहीं, कुछ खा तो घर चलो ना, कुछ खा नहीं रही ना। अरे तो घर चलो, जब बुखार उतरी, जब तुम दवाई न खाओ। गाइस बताओ, इन्होंने दवाइयाँ सारी फेंक दी, दवाइयाँ खरीद के आई, दवाइयाँ इन्होंने फेंक दी हैं। आप अपने साथ खिलवाड़ नहीं कर रही हो, और तो ये सोचती है कि हमको भगवान जल्दी उठा। ऐसा नहीं है, ये हम लोगों को खाली तंग किया जा रहा है बस। किसी घर जाएंगे नहीं, दवाइयाँ आती, दवाइयाँ नहीं खाएंगी। अब बताओ इनको कौन यहाँ देखने वाला है। पापा पता है बहुत अच्छे हैं, पापा आते हैं मेरे पास 8-8 दिन रह के चले जाते हैं, लेकिन ये बहुत तंग करती हैं। कल को बहू होती तो पता सब, कहाँ जा रही हो तुम? तो बत्ती का ठेका तुम लेने हो का, जला दे लोग। अभी सब बहू होती तो लोग कहते कि देखो बहू सेवा नहीं कर रही। तो इनकी मम्मी भी ऐसी थी, जो हमारी नानी थी वो भी ऐसी थी कि जाते जाते चली गई, देख लो चल नहीं पा रही लेकिन लाइट जलावे जा रही। अब देखो, अब बताओ चल नहीं पा रही लेकिन लाइट जलावे जा रही। इनको बताओ, इनको क्या कहे, क्या कहा जाए। कहा जा रहा घर चलो, तुम्हारी 3-3 लड़कियां हैं, 3 लड़के भगवान घर। अब हम लोग यहाँ आएंगे तो भाई हस्बैंड तो आएंगे नहीं, है ना, फिर उन लोगों का भी तो ध्यान देना होता है। अरे वहां चलो, अब इबे ना का कर बे आकर के जा रहे पापा लोग, बिटिया अकेले है, मार्केट से आ रही ना। तुम दवाई काहे नहीं खा रही हो? पापा की मम्मी तुम परेशान कर रहे हो बहुत ज्यादा, नहीं खाती हो तुम दवाई। और पता है अभी यहाँ खाना बनाने वाली लगा दो, अभी खाना ना बनाने वाली सब लगे जा रही है यहाँ। और तुम कहे कमरा में, ऊपर वाले कमरा में आगे पे तुमका फेंका जाए, तुमको उठाएगी है। जब तुमको यही पसंद है कि हमका हिये फेंका जाए, हिये हमारी, तो तुम जाओ ऊपर, तुमका डाल दी जाए। घर में देखो, कभी हम रहते थे इस घर में मतलब क्या बताए, लक्ष्मी बरसती थी इस घर में। अब खाली घर में पैसा है, पैसा के अलावा यहाँ पर 1 मिनट सुख शांति नहीं है। मेरा एकदम घुटता है, सच बता रहे हैं। यहाँ पे आते ही इस नीचे भी अभी खाली पड़ा हुआ है, यहाँ ऊपर रेंट पे आ गए हैं लोग, ऊपर पूरा पोर्शन उठ गया है, पीछे का उठ गया है, आगे का भी आने वाली है। और हाँ ठीक है, किराएदार तो आगे, वो तो ठीक है, हमारे यहाँ भी कोई नहीं है नीचे किराएदार। चलो नीचे रहो, चलो तुम बढ़िया बढ़िया खाना बना बना खिलाइबे, तुम कहीं हो। बुखार भी उतरवा दो तुम्हार बढ़िया ठीक ठाक, बुखार उखार उतर जाए तो चली आओ, चलियो रात में आ जाओ पापा के साथ, ठीक? पापा कह देवे हैं का आ जाएगी हमारे पर अब आए और का हुआ पहुड़े हुआ नीचे, तुम्हारा बिस्तर लगवा दे अब हम।
नीचे वाला पोर्शन है वह बाथरूम भी है बढ़िया आराम, लेटरिन बाथरूम पास में हुए। अब तो हमरे किराया, हाँ डाला करो पानी, किराएदार अभी हमारे यहाँ नहीं ना है। अब कई दिन से कह रहे हैं हमें घर चलो, तो बताओ अब घर भैया रहो आकर के वहाँ, हम लोग देखे सुने, नानी देख आई हैं, हम देखे, इनके पापा देख आई हैं। अब यहाँ भाग भाग के आना तो दिक्कत तो होती है। देखो अभी जा रहे, पता है मेरा फास्ट है, और दाल रोटी सब्जी बनाएंगे जा करके, क्योंकि मिश्रा जी को भी बुलाएंगे, बिट्टू का भी खाना पैक करके भेजेंगे, क्योंकि कल हम चले गए थे मार्केट ना, ये लोग खाना नहीं खा पाए, बाहर से खाना खरीद के आया था। बहुत दिक्कत हो रही भाई मेरे घर में। और मेन चीज़ पता है, यहाँ काम वाली नहीं लगा सकते, फिर लड़ती बहुत है यार ये। तो गाइस ये मम्मी है हमारी, सास हो तो चलो हम लोग कहेंगे भाई सास की बुराई कर रहे हैं, भाई मम्मी ऐसी है। मम्मी पता है, मम्मी अपनी मम्मी पे चली गई। इनकी मम्मी, हमारी नानी मम्मी को कुछ नहीं दे गई, अपन खाली बैलप्पन दे गई, कुछ नहीं दे गई। बाकी धन और लड़का बच्चन का दे गई, जितना धन और प्रॉपर्टी, अथाह प्रॉपर्टी। और मम्मी हमारी पागलपन थी और सिर्फ हम लोगों को सताना दे गई, वो भी ऐसे ही सताती थी सबको। एक्चुअली मैं सूट नहीं, मैं साड़ी लेने गई थी चिकन की, और सूट भी थे वहाँ पे, लेकिन जितना अच्छा मेरा सूट है उतना अच्छा वो सूट नहीं था, और मेरे वाले सूट से भी महंगा सूट मिल रहा था वहाँ पे। तो मैंने कहा कि जब मिल ही रहा है तो मैं सेवा चिकन से क्यों ना खरीदूँ। तो मैंने जो चिकन का साड़ी और सूट जो लिया था वो सेवा चिकन से लिया था, आलमबाग से। और मैं कभी कभी पहनती भी हूँ, वाइट कलर का बहुत प्यारा सूट, इसमें जरी का वर्क भी है। तो मैंने कहा जब मुझे इतने अच्छे प्राइस में वहाँ मिल गया और उसी प्राइस में यहाँ पे एकदम सिंपल में मिल रहा है, सिर्फ मुकेश लगे हुए थे छोटे छोटे, तो इसलिए मैंने वहाँ नहीं लिया। अब मैं जब यहाँ से लेके आऊँगी तब आप लोगों को दिखाऊँगी सूट को, क्योंकि मैं देख के आई हूँ और मैं लेके आऊँगी, क्योंकि मुझे हर कलर का कलेक्शन रखना है चिकन का अपने पास में, क्योंकि लखनऊ में अगर है तो चिकन बहुत ज़रूरी है, चिकन खाना और चिकन पहनना। लेकिन खाते तो है नहीं, हमारे घर में कोई नहीं खाता है, ना चिकन ना मटन ना अंडा, कोई नहीं खाता, लेकिन चिकन पहन तो सकते हैं ना। तो चिकन का क्या है ना, देखो चिकन की क्या बोलते 250 रुपये से लेकर के 50,000 तक की पहुँच है ना, जैसा आप लेना चाहो। और मुझे जो पसंद आते हैं ना, मुझे जॉर्जेट का जो उसमें वर्क होता है और खूब छोटा छोटा वर्क होता है, खूब हैवी वर्क होता है, धागा उसका दिखे नहीं, और उसमें गोटा पट्टी भी लगा हो तो मुकेश वगैरह लगा, मुझे वो चीज़ पसंद आती है। तो मेरे यहाँ एक्चुअली में अक्टूबर में पालकी होती है, तो मुझे येलो कलर का सूट चाहिए था चिकन का। तो जब मैं लेके आऊँगी वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, और क्यों नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को, मैं जो कुछ लेके आऊँगी वो तो आप लोगों को दिखाऊंगी ना। मैं कर्टन भी लेके आई वो भी दिखाऊंगी, जब मैं डालूंगी ना तब मैं बताती जाऊंगी कि ये मैं वहाँ से लेकर के आई हूँ। इनको बुला लिया है और खाना वाना भी खिला दिया है, इमरती भी खिला दिया, आधी इमरती भी खा ली है। हाँ हाँ बंद कर। मम्मी चद्दर ओढ़ो बगल में, साइड में देखो रखा है, साइड में एसी बताया तो चला दे बे। हाँ तुम ऐसे पंखे में लेटी रहती हो। तो गाइस देखो वहाँ हम भाग भाग के नहीं जा पाते थे, और जब भी तबीयत ख़राब होती है पापा को भी बुला लेते हैं। एसी नहीं चला रहे हैं तुम्हारा वाला, तभी तो नहीं आई है ना। ये ओढ़ो आराम से, सुबह उठो बढ़िया फ्रूट्स काट दे, अब खाओ। बहुत गंदा रखती है, हमको थोड़ा हाइजीन रखने का रूम को। तो अब इनको देख रहे हैं, 4 दिन में देख रहे हैं, उनको उठा के बैठा देंगे, क्योंकि हम भाग भाग के नहीं जा पाते, क्योंकि मेरी खुद ही तबीयत ख़राब थी, तो मेरे को अभी गाड़ी ज़्यादा चलाना मना है। तो हमने कहा भाई यहीं आ जाओ, तो यहाँ तुमको खाना पीना मिलेगा अच्छे से, वो सब इनका हम ध्यान देंगे। दिया है बिट्टू का खाना भेज दिया है। तो वैसे बिट्टू कभी अभी हमारी बिटिया नहीं खाना खाई, पता सो गई। उसने दाल रोटी और भिंडी देखी वैसे ही सो गई, क्योंकि मिश्रा जी भी लेके आए हैं कबाब पराठा, और उनके पापा पार्टी में गए थे तो उनके पापा भी लेके आए हैं खाना बहुत सारा, और कुछ नहीं खाई, वो सिर्फ इंतजार करते करते सो गई। और हमने अभी व्रत का बनाया अपना, तो मेरा भी मन नहीं कर रहा था खाने में, बिटिया नहीं खाई तो मेरा भी मन नहीं कर रहा था खाने का, थोड़ा सा खाया फेंका है उठा के, पता नहीं क्यों मन ही नहीं कर रहा था। मम्मी तुमका लाइट बाहर जल रही है, वॉशरूम तुम्हारा वाला यहाँ पे है, ये जले दो। हाँ तुम बाहर बस यहाँ देखो, तुम्हारे बाथरूम के पास बत्ती जल रही, ठीक है, यहीं पर कर लेना अपना, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आवाज़ ही लो उनका। तो गाइस मैं बना रही हूँ कटहल की गर्मा गर्म पकौड़ियाँ, क्योंकि मौसम बाहर बहुत अच्छा हो रखा है, और बना रही हूँ चाय, ठीक है। और आ चुके हैं गरम गरम समोसे, आपको दिखाते हैं, सारा प्रेजेंटेशन अभी आपको दिखाएंगे करके। और आ गए हैं मेहमान, मेरी मम्मी बीमार है, मम्मी की बड़ी बिटिया आ गई हैं, तो और मिलाते हैं आपको अपनी मम्मी से।
मम्मी को सुबह नहलाया है, बाल धो के, बालों में भैया बने हुए थे। 8 दिन से बेचारी नहीं नहाई थी सही से। अब हम यहाँ ले आए, हमको रिलैक्स है थोड़ा, तो ये लेटी हुई है मम्मी हमारी। मम्मी पकौड़ी बना रहे हैं कटहल की, और जितनी देर की जाई पूरी खाइयो। इनके खाने पीने का सब चीज़ का इनको दूध पिला के सब करके, और अभी डॉक्टर के यहाँ दिखवाएंगे इनको। अब यहाँ रहेंगी तो गाइस देखो हम देखते रहेंगे। और आप जाते हो, जानते ही हो कि जो भी बीमार होता है सबका ध्यान हम ही रखते हैं। यहाँ बिट्टू भी आई हुई थी, ये भी, और ये आज से नहीं है, ब्लॉग के पहले भी ऐसी जर्नी थी हमारी। क्योंकि देखो ये ब्लॉग सारे लोग देखते हैं, रिश्तेदार भी देखते हैं। हमने हमारी सासू अम्मा को बहुत अच्छे से रखा। जिस दिन मैं शादी हो गई हमने अपनी सासू अम्मा को ना बहुत अच्छे से रखा। उन्होंने मुझे यहाँ बैठा के रखा और मैंने उनको यहाँ पे। तो दिक्कत हो रही थी, देखो यहाँ वहाँ घर में इतने बड़े पड़े रहती थी, अकेले सारे लोग ऑफिस चले जाते तो बहुत टेंशन होती थी सबको। अब यहाँ आ गई हैं तो अब देख रेख करेंगे, खाना पीना खिलाएंगे। सुबह इनको बाल धो के नहलाया, इनके बाल झाड़े, इनको परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के, पाउडर लगा के लिटाया है ना। जितने बार टॉयलेट जाती हैं मैं लेके जाती हूँ उनको, खुद उठा के ले जाती हूँ। तो चलो बनाते हैं पहले पकौड़ियाँ, सबको खिलाते हैं। मोटल्ली पकौड़ियाँ क्रंची क्रंची। आजकल इनकी ट्यूशन वाली दीदी नहीं आ रही हैं, कह रही है वो 4 छुट्टी ले चुकी है वो। निशा पांडे भोजपुरी इंडस्ट्री की मशहूर सिंगर और एक्ट्रेस हैं। साल 2023 में निशा के ऊपर एक लड़की ने उनकी पर्सनल पिक्चर्स और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसमें गणपति बप्पा उतरेगा तो गाइस हमारी मम्मी ऐसी आवाजें निकाली गए। नहीं भैया वैसे कपड़ा देखो, कोले पड़ी है कपड़ा। हाँ कपड़ा, बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग हैं। अम्मा जब अम्मा बीमार रहे ना, तो अम्मा जाड़े में बीमार रहा है तो अम्मा रजी ओढ़े रहती ना है। अम्मा फरवरी में खत्म हुई है। हाँ बच्चा बताओ, बताओ बच्चा, कौन बच्चा? बच्चा नाती नाना बाबा बनी है। ये सारे दांत गिरी हैं बच्चे कजरों के। हाँ अच्छा ये बताओ गाइस, ये बताओ कि गांव में जो लोग रहते हैं ना, तो वो लोग केयर क्यों नहीं करते अपनी दीदी के साथ। के एक चाचा है, अभी देखो कि मेले उनके साथ दांत ही गिर गया, और दीदी बताओ हट्टी कट्टी बैठी है, अभी कोई कहेगा ही नहीं, इतने बड़े बड़े बच्चों की माँ है। जीजा के एक दोस्त मिला, खाले रखो तुम तो वैसे ही दे रहे हो। इनके साथ तो गड़बड़ कर पड़ेगी। अच्छा कुछ शहर और गांव कुछ फर्क होता है। अपने आप गांव रह के बाबूपन मस्त है, लेकिन कहन तो नहीं। बाबू जब बीमार हुए तो गाइस हमारे यहाँ पापा मेरे अभी बीमार हो गए थे, पापा को वायरल आ गया था। आजकल मेरे घर में तबियत वाला व्लॉग आपको खूब आएगा। और सच बताएं, आप लोग इरिटेट हो गए होंगे, हम भी इरिटेट हो चुके हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा गुणगान कम करते हैं कि तबियत का। लेकिन अब मेरी भी जो प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा वाली प्रॉब्लम थी। अब इधर मम्मी हो गई, इसके पहले आपने बिट्टू को देखा, उधर पापा की भी तबियत खराब हो गई। बाबू तबियत खराब है, सुनो बाबू कहन कौन पत्ती लायन, पत्ती खा ठीक हुई गए। हाँ तो होता है बढ़िया। मम्मी हमारी पत्ता खा के भी ना ठीक हुए। मंडे को आएंगे शॉपिंग कराने, अब दिखा दे जाकर इनको पसंद आ जाए कपड़े पड़े कुछ। हाँ लगा आजकल ये शॉपिंग बहुत कर रही हैं। अच्छा ठीक है, हमें बात करें। ताला खुला है यहाँ का? खोल के निकालना, यहाँ से ना निकालना। नमस्ते, पेड़ों के पास ना घुस के निकालना, खोल के निकालना। सब लोगों को नमस्ते। यहाँ के बच्चे बहुत संस्कारी हैं, नमस्ते बहुत करते हैं। ला रहे गाड़ी लेके आ रहे, बेटे खोल दो, दीदी खोल दो गेट। नहीं वल्ली अम्मा जा रही खोलने। मेरे ख्याल से ये वाला ट्राई कर लो, और ये वाला भी ट्राई कर लो। ये वाला दीदी को लेने आ रही है कपड़े। रक्षाबंधन की तैयारी कर रही है। रक्षाबंधन तुम ही बनाइए, उनका लगावट है भाई। हम लोग सही है भैया, हम लोग के पास भाई नहीं, हम लोग बहने फिर आपस में बहन ही बहन। बेरी देने के लिए तो बहनें खड़ी होती हैं एक दूसरे के।